सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। सो आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही क्रेजी टॉपिक अभी चल रहा है हम रेसलिंग में। और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई है क्योंकि अलग अलग बिलीव्स हैं। सो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है मेनली प्रो पंजा एंड पाफी। मैं इस वीडियो में किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं करने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या प्रो पंजा ने अभी तक मेरे लिए करा है, क्या पाफी ने मेरे लिए करा है, या मेरे को अभी तक आर्म रेसलिंग से क्या क्या मिला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एजम्पशंस लग रहे हैं प्रो पंजा लीग एंड पाफी पे कि उनके कंपटीशन पार्क में हो जाते हैं ऐसे ऐसे। द थिंग इज, आर्म रेसलिंग प्राइवेट स्पोर्ट है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्पोर्ट नहीं है। एंड द ऑफिशियल्स जो सबसे ऊपर बैठे लाइक प्रीति मैम एंड प्रवीण सर, बिग रिस्पेक्ट टू देम, दे गेव मी अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। उन्होंने प्रो पंजा को ग्राउंड लेवल से इतने ऊपर लेकर जा चुके हैं सिर्फ 2-3 ईयर्स में। प्लेयर्स को ऐसे टीवी चैनल पर खेलने का मौका मिल रहा है जो हम ड्रीम करते थे कि हम भी बड़े होके इसमें आएंगे भाई। लाइक सीरियसली, स्टार स्पोर्ट्स पे तुम खेल रहे हो, तुम्हें स्पॉटलाइट मिल रही है। एंड द थिंग इज, अभी रिसेंटली में 2 कंपटीशन हुए हैं। एक था रॉयल समर्पण, एज वी ऑल नो रॉयल समर्पण कितना ज्यादा क्रेज है रॉयल समर्पण का। एंड द अदर वन वाज रॉयल शेडेड आर्म रेसलिंग। रॉयल समर्पण में 800 फीस थी, जूनियर में दे गए 5100 सीओसी, 4K फॉर गोल्ड, 3K फॉर सिल्वर एंड 2K फॉर ब्रॉन्ज। ठीक है, एंड सीओसी को एक लाइक मुग्धर बोलते हैं कुछ, वो भी मिला था। उधर क्या सीन था, प्योर एयर कंडीशन हॉल्स, प्योर थिएटर की जो कंफर्टेबल सीटिंग होती है वो, प्लस वाटर फैसिलिटी भी इस बार मिली थी। एंड सीनियर में द कैश प्राइस वाज माइंड ब्लोइंग भाई। सीओसी वाज अराउंड 7K और 9K, आई डोंट रिमेम्बर ना। सीओसी वाज 9 और 11K, गोल्ड वाज 7K। भाई लाइक इमेजिन यू आर पेइंग 800 एंड यू आर गेटिंग दैट मच ऑफ अ कैश प्राइस फ्रॉम अ प्राइवेट कंपटीशन जो गवर्नमेंट एफिलिएट भी नहीं कर रही। ठीक है, एंड उनका खर्चा सोचो, उन्होंने एयर कंडीशन हॉल बुक करे 2 दिन के लिए। ठीक है, सीटिंग अरेंज करवाई, वाटर फैसिलिटी अरेंज करवाई, प्लस इट्स नॉट इजी टू होस्ट अ कंपटीशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। द अदर वन वाज रॉयल शेडेड आर्म रेसलिंग। उसमें उन्होंने 400 रुपए फीस दी। देर वॉज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। आई गॉट 4 और 4.5 के कैश दैट डे। ठीक है, एयर कंडीशन हॉल्स वापस, सीटिंग थोड़ी सी कम बट परफेक्ट था कंपटीशन पूरा। लाइक जो टाइम दिया था उस टाइम पे, टाइम दिया था 12 to 12:30 पे स्टार्ट हो जाएगा, एंड 1:30 पे स्टार्ट हो भी गया था क्योंकि 1 घंटे का डिले तो होता ही होता है। अदर पॉइंट, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि मेरे को क्या मिला आज तक प्रो पंजा या पाफी के अंडर खेलने से। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट करी थी आई वॉज न्यूली 13। ठीक है, मेरा एक ड्रीम था कि एक दिन मैं भी ऐसे मेडल मारकर कि मेरे को स्पॉटलाइट में आना है। आई हैव बीन दैट किड जिसको फेमस होना है, जिसको स्पॉटलाइट में आना है, जिसको नजरों में आना है हर बंदे की। समझ रहे हो तुम, मैं बचपन से ही वैसा इंसान रहा हूं, वैसा ही बच्चा रहा हूं जिसको अच्छा लगता है कि उसे फेम मिले। So basically, before I played 2025 states, I had 300 followers. Yes, 300, and my following was 500. ठीक है, like मेरे दोस्त ही थे 300 फॉलोअर में से। So when I got gold in states, I started posting content. Yeah, I took content seriously from then. So I got 1K followers, like my first 1K, and I was like mad happy भाई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बाद आई प्लेड नेशनल्स। उस टाइम तक मेरी फैन फॉलोइंग टचवुड इतनी हो गई थी कि वेन एवर आई गो टू अ आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन, कोई ना कोई मेरे से आके मिलता था एंड कहता था कि भाई मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, और इससे मैं बहुत खुश होता था। एंड देन नेशनल्स में मेरे 2 सिल्वर रहे थे। उसके बाद आई गॉट द चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें मेरी हेल्प करी थी संजय सर ने, जिन्होंने मेरे को ट्रेन करा, लक्ष्मण सर ने, जिनको हमें आज तक हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया, हर जगह अच्छे से मोटिवेट करा, एंड आर फेवरेट प्रीति मैम एंड प्रवीण सर। उनके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स एंड बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, जिन्होंने मेरे को इतने बड़े स्टेज पे खेलने का चांस दिया। ठीक है, and after worlds I got, like I became the local celebrity। ठीक है, like बंदे आके मिलते थे। मेरे 8K 7K फॉलोअर्स थे, मेरे सीधा 14K हो गए थे वर्ल्ड में। इमेजिन,
7K ग्रोथ, डबल फॉलोअर्स भाई, एज अ 14 ईयर ओल्ड यार। खुद सोचो, मैं 14 साल का बच्चा गोल्ड मारकर घर आया हूँ, मेरे पेरेंट्स को लोग आके कह रहे हैं कि आप राजवीर के फादर हो, आप राजवीर के मदर हो। भाई इट वॉज डैम क्रेजी एट दैट टाइम भाई। लिटरली मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे को इस टाइप की फेम, इतने मतलब इतना फेम मिला कि लाइक जो मैं डिजर्व करता था मेरे को वो फाइनली प्रो पंजा ने दिया भाई। मेरी रील 3 पॉइंट समथिंग मिलियन में गई, सबने देखा वो। अभी भी मैं अपने पापा के साथ कहीं जाऊं ना तो मेरे को कोई ना कोई मिलकर कह ही देता है कि भाई आप राजवीर हल्को, मेरे को वीडियोस अच्छी लगती है, मैं इंस्पायर हुआ आपसे। और ये सब क्यों हुआ है भाई? प्रो पंजा एंड पाफी की वजह से हुआ है। अगर मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट नहीं करी होती, आई डोंट थिंक सो मैं इतना फेमस होता आज के उसमें। जो जेन्युइन बात है वो है भाई, यू हैव टू एडमिट। एंड द अदर थिंग कि प्रो पंजा पे नहीं करती। व्हेन आई प्लेड मैच अगेंस्ट मोहित, आई लॉस्ट दैट मैच, आई स्टिल गॉट सम कैश भाई। उन्होंने भी यही सोचा कि एक तो बच्चा हारा है, ऊपर से खाली हाथ घर जाएगा, पेरेंट्स को कैसा लगेगा, कुछ सोचो। एंड आई गॉट द चांस टू प्ले इन फ्रंट ऑफ ओलंपिक विनर्स भाई, सोचो। उधर ओलंपिक के विनर रिच बिजनेसमैन आ रखे थे, एग्जीबिशन मैच था भाई, खुद सोचो। मेरे को लाइक प्रो पंजा एंड पाफी ने शुरुआत से बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है हर एथलीट को। एंड थर्ड अजम्पशन, एक अजम्पशन और है भाई, कि लोग कहते हैं कि, एंड एक और अजम्पशन ये है कि बंदे कह रहे हैं कि प्रो पंजा ने हमारे लिए ये नहीं करा, प्रो पंजा ने हमारे लिए वो नहीं करा। द थिंग इज, इफ यू आर नॉट द बेस्ट, लाइक यू शुड बी इन द टॉप 3 इन योर कैटेगरी इन इंडिया एटलीस्ट, तब जाकर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो फेडरेशन से कि हाँ तुम हमें ये सपोर्ट करो। अगर तुम अपनी कैटेगरी में टॉप 3 टॉप 5 ही नहीं कर पा रहे इंडिया में, तो यार फेडरेशन, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फेडरेशन तुम्हें बाहर खेलने भेजते अपने पैसों पे? खुद सोचो भाई, क्या लॉजिक है ये? तुम इंडिया में अपनी कैटेगरी में अगर स्टैंड आउट नहीं कर रहे भाई, जो बात है वो है यार, ये चुभेगी बात। बट द थिंग इज, आभास को सपोर्ट क्यों मिलता है प्रो पंजा से इतना? बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द वाफ भाई। सब जूनियर ओपन में पहला गोल्ड इंडिया के लिए कौन लाया? आभास लाया। मेरे को प्रो पंजा क्यों इतना सपोर्ट कर रही है इस टाइम? प्रो पंजा अपना बेस्ट दे रही है हम एथलीट्स के लिए। आई गॉट गोल्ड इन वाफ भाई, हम अपनी कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हैं इसलिए हमें पर्क्स मिल रही हैं। पाफी एंड प्रो पंजा इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वी आर प्रूविंग आवर सेल्फ। यू डिडेंट प्रूव योर सेल्फ भाई, यू गॉट चांस, ठीक है, यू गॉट मैनी चांसेस। तुम स्टैंड आउट नहीं कर पाए अपनी कैटेगरी में, दैट इज नॉट प्रो पंजाज मिस्टेक। एंड यू आर सेइंग कि प्रो पंजा ने हमारे लिए ये नहीं करा, प्रो पंजा ने वो नहीं करा। तुमने क्या दिया प्रो पंजा को? तुम्हारे 20 मिनट स्टेज पर खेलने से प्रो पंजा का बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई भाई, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ हुई। ये क्या लॉजिक है कि तुम प्रो पंजा के लिए वजह से ग्रो हुए और उसको ही फिर डीफेम कर रहे हो? और कुछ अनभक्त भी अलग ही है भाई। जो लोग प्रो पंजा, प्लीज प्रो पंजा में जाते कैसे है चांस, वो जो एक रील पे वो कमेंट कर रहा है, वही दूसरी रील पे जाके कमेंट कर रहा है, वी स्टैंड विद यू ब्रो, प्रो पंजा की ये गलती है, प्रो पंजा की वो गलती है। द थिंग इज, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्राइवेट स्पोर्ट है, प्राइवेट फेडरेशन है, इंडिविजुअल्स के पैसे लग रहे हैं स्पोर्ट में, गवर्नमेंट के पैसे नहीं लग रहे। थोड़ा खुद तो सोचो। एंड पोस्टर में जब आर्म रेसलिंग का पोस्टर निकलता है, उसमें ये थोड़ी ना लिखा होता है कि कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट। उसमें लिखा होता है क्या कि तुम्हें करवाना ही करवाना है, तुम्हारी गर्दन पकड़ के ला गए हम। यार खेलना है खेलो, अगर इतनी नफरत है तो खेलो ही मत, फिर जाओ किसी और फेडरेशन या कोई और स्पोर्ट चुन लो भाई। जिनको हम रेसलिंग पसंद है, जो अपने पैशन के लिए खेल रहे हैं, उन्हें तो खेलने दो चैन से। हमें खुश है भाई, हम जो चल रहा है, जो ग्रोथ हो रही है रैपिड। द मेन पॉइंट यही है कि अगर तुम अपनी कैटेगरी में स्टैंड आउट नहीं कर रहे तो तुम प्रो पंजा से भी एक्सपेक्ट मत करो, या किसी इंडिविजुअल से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें सपोर्ट देगा। पाफी एंड प्रो पंजा आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव यू द स्पॉटलाइट, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। वंश रांझा, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ राइट नाउ। एग्जीबिशन मैच में भी फाड़ा है बंदे ने लिटरली। राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल में प्रो पंजा हुई है, सोचो, इतने लोगों के सामने। भाई प्रो पंजा प्लेयर्स को बड़े स्टेजेस पे लेके जा रही है। एग्जीबिशन मैचेस हो ही इसलिए रहे हैं कि ताकि स्पोर्ट का इंट्रोडक्शन होए। योहान पूनावालास हुआ, 6 एथलीट्स वर सिलेक्टेड फॉर दैट, 3 ऑफ द विनर्स
लाइक जो 3 विनर थे, they got 2 lakh rupees and the losers they also got 1 lakh rupee. You know what is that? 9 लाख रुपए एक दिन में, एक ही, मतलब कितने मैच हुए, तीन 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 हुए ना, 9 मैचेस में भाई, सोच रहे हो, 9 मैचेस में 9 लाख रुपए, ये क्या यार, मतलब तुम अगर बेस्ट ही नहीं हो अपनी कैटेगरी में तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रो पंजा से। कोई भी कंपटीशन में ये नहीं लिखा होता कि भाई अच्छा तुम आओ जबरदस्ती आओ, यार अगर तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलने दो, हमें तो चैन से खेलने दो, सही बात है ना। एट द एंड मैं यही बोलूंगा, नो ग्रजेस, नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट मैं यही कहूंगा कि प्रो पंजा इज द प्लेटफॉर्म, काफी और प्रो पंजा ने मिलकर जो एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं आर्म रेसलिंग का इंडिया में, आई रियली लव देम भाई, लिटरली वो प्लेयर्स को डिजर्व, जो प्लेयर्स करते हैं उन्हें वो दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं भाई। सो प्लीज डोंट स्प्रेड एनी हेट अगेंस्ट एनी फेडरेशन और फाउंडेशन, they are trying their level best to upgrade their facility, but due to some reasons they are slow, but yes ग्रोथ आ रही है आर्म रेसलिंग में बहुत ज्यादा, कुछ फैसिलिटीज में रह रही है तो, पर कुछ में मिल भी रही है। सो मैं यही कहना चाहूंगा, हेट ना फैलाओ, अपने एटलीस्ट सजेस्ट करो, जाकर उन्हें मेल्स डालो, लेटर लिखो, किसी को वो करो, लाइक रीच आउट करो, बट ऐसे करने से तो स्पोर्ट ही डिफेम होगा इंडिया में, है ना। सो मैं यही कहना चाहूंगा, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली हो कि प्रो पंजा और पाफी में क्या चल रहा है अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना, तुम्हारा भाई नेशनल खेलने जा रहा है 9 दिन बाद, उसका भी व्लॉग पक्का आएगा अगर इस पे अच्छे व्यूज आए तो। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, फॉलो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, बाय बाय, स्टे फिट स्टे हेल्दी।